अब इधर देखो, अब फिर लिख लीजिए, तुम जब से लिख लेती बातें कर रही हो। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ठीक है, ये जो चित्र है तुम्हारा किसका है? मानव। ठीक है, मानव नेत्र का। अब ये मानव नेत्र में जो मुख्य बिंदु क्या क्या है? कहानियां, नेत्रतारा, आयरिस, पक्षमाभी मांसपेशियां, कचाप द्रव, अंधबिंदु, रेटिना, दृढ़पटल, रक्तल पटल। ठीक है, ये मुख्य चीजें जो कि कहाँ है? मानव नेत्र में है। ठीक है, अपन लोग इनको टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञान इंद्रिय है। तो मानव नेत्र क्या है? एक ज्ञान इंद्रिय है। ठीक है, ज्ञान इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, उनमें से एक ज्ञान इंद्रिय नेत्र है। ठीक है, जो हमें इस अद्भुत संसार को देखने में मदद करती है। जो क्या करती है? संसार को देखने में मदद करती है। मानव नेत्र चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। जो मानव नेत्र है, चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, लिख सकते हो ना? वेरी गुड, शाबाश। तो फिर दृढ़ पटल क्या है? अब देखना, ये टॉपिक अपन लोग इनके टॉपिक वाइज देख रहे हैं। ठीक है, सब पॉइंट। दृढ़ पटल यानी कि ये है तुम्हारा दृढ़ पटल। ठीक है, ये सबसे बाहरी भाग है तुम्हारा दृढ़ पटल। जब मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग है दृढ़ पटल। ठीक है, तो ये दृढ़ पटल है जो क्या होता है? पारदर्शी होता है। ठीक है, पारदर्शी द्रव का बना होता है। और देखो, मानव नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। कैसा होता है? खोखले गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी परत अपारदर्शी श्वेत दृढ़ होती है, सॉरी अपारदर्शी होती है। कैसी होती है? अपारदर्शी, यानी कि यहाँ से कोई कण या कुछ भी आर पार नहीं जा सकता है। ठीक है, दूसरा चीज पॉइंट क्या है? रक्तल पटल। तो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ, जो दृढ़ पटल है उसके अंदर ये जो जगह है, ये क्या है तुम्हारी? रक्तल पटल है। ठीक है, तो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे क्या बोलते हैं? रक्तल पटल। तो यानी दृढ़ पटल के भी देखो क्या होता है? दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ जो है, दृढ़ पटल बाहरी वाला, उसके भीतरी पृष्ठ को क्या बोलते हैं? रक्तल पटल। अब ये सोच रहे होंगे आंख कहाँ है? तुम्हें सिर्फ पता है कितनी चीज दिखती है आपकी? तुम्हें आंख का सिर्फ इतना भाग दिखाई देता है। ये सिर्फ तुम्हें नहीं नहीं, ये जो चीज दिख रही है ना तुम्हें, इतनी सिर्फ इतना ही भाग दिखता है। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हारा ये काला काला जो वो है। ठीक है, ठीक है। तो कॉर्निया क्या होता है? दृढ़ पटल के सामने। दृढ़ पटल ये है, इसके सामने क्या है? ये। ठीक है, इधर मतलब यहाँ सामने जो उभरा हुआ भाग होता है ना, ये उभरा हुआ भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है। ठीक है, तो ये होता है उभरा हुआ पारदर्शी भाग, जिसे बोलते हैं कॉर्निया। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से प्रवेश होता है। तो यानी प्रकाश जो है ना, प्रकाश की किरणें इसी भाग से प्रवेश होती हैं। कहाँ से प्रवेश होती है प्रकाश की किरणें? कॉर्निया से प्रवेश होती है। ठीक है, कहाँ से? कॉर्निया से प्रवेश होती हैं प्रकाश की किरणें नेत्र में। ठीक है, फिर इसके बाद इसके पीछे जो होता है क्या? आयरस होता है। कॉर्निया के बाद आयरस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन, ठीक है, इसके पीछे यानी ये कॉर्निया, कॉर्निया है, इसके पीछे क्या है? आयरस है। रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? आयरस होती है। ठीक है, फिर पुतली आती है। इसके बाद क्या आती है? पुतली। ठीक है, पुतली हमने इधर दिखाई नहीं है, पुतली तुम्हारी यहाँ रहेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ दोनों तरफ रहेगी पुतली। ठीक है, चित्र में दिखाई नहीं है तो पुतली। ये पुतली क्या होती है? नेत्र तारा के मध्य एक छोटा छिद्र होता है। ठीक है, दोनों तरफ से, यानी ये जो है ना, इधर छोटा सा छिद्र बनाएगी पुतली, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली का एक विशेष कार्य होता है, सिकुड़ती एवं फैलती रहती है। अब ये सिकुड़ती फैलती कैसे रहती है? तुमने देखा होगा कभी, जब तुम धूप से आते हो अंदर जैसे प्रवेश करो बंद अंधेरे कमरे में, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा। और जैसे ही तुम बाहर जाओगे तो उजाला दिखने लगता है। ठीक है, तो जब तुम उजाले से आते हो ना, जब तुम्हारे उजाले से आते हो, तो पुतलियों को रोशनी की जरूरत कम पड़ती है देखने के लिए। ज्यादा पुतलियां है ना, खुली नहीं रहती, बंद रहती है। धूप में क्या होती है? पुतलियां बंद रहती है। ठीक है, और जब धूप में पुतलियां बंद रहती हैं तो क्या देखते हैं? कम देखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तेज धूप है तो सोचते हैं आंखें को जो है ना लोड कम पड़ता है, वैसे समझ लो। ठीक है, तो क्या है? पुतलियां बिल्कुल बंद रहती हैं, बिल्कुल बारीक खुली रहेंगी, सिकुड़ जाती है पूरी। ठीक है, पुतलियां। और जैसे अपन लोग अंधेरे में आते हैं तो वो पुतलियां जो सिकुड़ी है ना,
तो एकाएक नहीं खुलती हैं वो धीरे धीरे एडजस्ट करती है। अभी देखो अंधेरे में बैठे हैं तो काफी उजाला दिख रहा है कि नहीं? और अभी तुम्हें लग रहा होगा कि खूब उजाला दिख रहा है, और अगर तुम धूप में से आओ और फिर तुम अंदर आना तो तुम्हें लगेगा कि बहुत अंधेरा है, ठीक है? तो क्या होता है, वो पुतलियों की वजह से होता है ये सब, ठीक है? पुतलियां सिकुड़ती हैं और फैलती रहती है। कचाप द्रव या जलीय द्रव, कॉर्निया और नेत्र लेंस की मध्य नमकीन जैसा, कॉर्निया और नेत्र लेंस, ठीक है? इधर नेत्र तारा, कॉर्निया, नेत्र लेंस, और ये सब जगह जो है ना, इसके मध्य में क्या होता है, नमकीन जैसा पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कचाप द्रव बोलते हैं या जलीय द्रव बोलते हैं। कचाप द्रव, जलीय द्रव कैसा होता है, नमकीन। तुमने आंसू देखे होंगे, कैसे लगते हैं, नमकीन, ठीक है? तो वैसे ही बना होता है। रेटिना क्या होता है, रक्तल पटल के ठीक नीचे नेत्र के सबसे अंदर की और एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जैसे रेटिना कहते हैं। देखो रेटिना तुम्हारा कहाँ होता है, यहाँ, जैसे व्रण पटल, रक्तल पटल, उसके अंदर ये जो नीचे परत होती है ना, पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे बोल देते हैं क्या, रेटिना, ठीक है? इसके बाद पीत बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है तो उसे पीत बिंदु बोलते हैं। हमारा पीत बिंदु कहाँ है, यहाँ होगा, ठीक है? ये चित्र दिया नहीं है तो यहाँ होगा तुम्हारा पीत बिंदु, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ तुम्हें पीत बिंदु मिल जाएगा, ठीक है? लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है तो उसे पीत बिंदु कहते हैं। और अंध बिंदु, जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क की ओर जाती है, अंध बिंदु कहते हैं। तो यानी यहाँ तुम्हारा है अंध बिंदु। यहाँ क्या होता है, जो प्रकाश की तंत्रिकाएं है, प्रकाश तंत्रिकाएं मतलब होता है जैसे अपन लोग कोई चीज देख पा रहे हैं और अपन लोग महसूस कर पा रहे हैं, फिर ये सब सूचनाएं कहाँ जाती हैं, मस्तिष्क के पास जाती हैं। तो जो मस्तिष्क से जहां से जाती हैं प्रकाश सिराएं, ये होकर अंध बिंदु से होकर जाती है, ठीक है? तो ये तुम्हारा सीधा कहाँ कनेक्ट होता है, मस्तिष्क से कनेक्ट होता है, ठीक है? तो ये अंध बिंदु वो है जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क की ओर जाती हैं, अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारे पॉइंट हो गए, कितने, लगभग 8-9 पॉइंट हो गए हैं, ठीक है?